तमाम हजरात की मौजूदगी में मैं जिस शजरे सायादार का जिक्र कर रहा था, उस समरवर दरख्त का एक खूबसूरत समर जो शहर कानपुर में हजरत अल्लामा कारी कासिम हबीबी साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मैं इस वक्त बहुत अदब के साथ कारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अल्लामा हक बनारसी साहब के ताल्लुक से अपने ख्यालात, अपने एहसासात का इजहार फरमाएं। मोहतरम कारी कासिम हबीबी साहब बात पर। थोड़ा सा आगे आइए, जरा अच्छा लगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो साबिर साहब आपसे गुजारिश कर रहे थे, हम भी आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आगे तशरीफ लाइए, आगे की जगह पहले पूरा हो जाए, उसके बाद यकीनन ये हमारे आपके लिए खुशी का मौका है। माइक जरा सही कर, माइक कम देखना, जरा माइक ठीक है, माइक से करिए। हम और आप आज जनाब डॉक्टर इमरान साहब के शक्ति पर उस अजीम और मर्तबत शख्सियत को याद करने के लिए हाजिर आए हैं जिनके और हमारे आपके दरमियान हिजर फिराक के बारिश करते हैं। 11 नवंबर 1999 का वो दिन जब एक आफ्ताब, एक माहताब जो अपनी ताबिशों से, अपनी रोशनी से, अपनी जियाबारी से सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि हर उस खित्ते को रोशनी की भीख दे रहा था जहां जहां तारीकियां, जहां जहां जुल्मतें खेमाजन हो चुकी थी, और फिर उन जुल्मतों को उन्होंने अपनी ताबिशों से इस शिकोह के साथ रोशनो ताबनाक फरमाया कि अब बहुत दिनों तक ये रोशनी अहले अदब को, अहले इल्म को, अहले फन को, अहले नजर को, अहले मोहब्बत को रोशनी देती रहेगी। हज़रत इकरामी अल्लामा हक बनारसी उस अजीम शख्सियत का नाम है जिन्हें उस्तादुल असातिज़ा कहिए, इमाम इल्म फन कहिए, अमीर शुआरा कहिए, अफजल शुआरा कहिए, अकरम शुआरा कहिए, अहम शुआरा कहिए, ये सारे के सारे अल्फाज उस अजीम शख्सियत की बारगाह में बौने नजर आते हैं, बौने नजर आते हैं। हमने जिस वक्त उनकी खिदमत में हाजिर होकर दानुए तलम्मुस तय किया, कानपुर में बड़े बड़े असातिज़ा मौजूद थे, सभी के पास गए, किसी के इल्म फजलो कमाल से इनकार नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि अल्लामा हक बनारसी जैसा कोई न था, अल्लामा हक बनारसी जैसा कोई न था, न उन जैसा शेर कहने वाला, न उन जैसा शेर समझाने वाला, और न उन जैसा फन समझाने वाला, न उन जैसे मुखलिसाना अंदाज में गुफ्तगू करने वाला, और न शागिर्द को अपने बेटों की तरह समझने वाला कोई ऐसा नहीं था। ये सिर्फ अल्लामा हक बनारसी का इख्तिसास और इम्तियाज है कि जो भी उनके पास जाता वो ये महसूस करता कि अभी तक हम कहाँ थे, अभी तक हम कहाँ थे, अभी तक क्यों आए इनकी खिदमत में, अभी तक क्यों ना इनका दस्ते शफ़क़त हमारे सर पर आया। और फिर वहां पहुंच जाने के बाद इत्मीनान और सुकून का सांस लेने वाला ये ऐलान करता नजर आता था कि वाकई हर तरफ देख आए, हर मौसम को देख लिया, हर मंजर को देख लिया, हर फजा को देख लिया, लेकिन इस दयारे इश्क में, इस दयारे मोहब्बत में, इस दयारे उल्फत में
और इस दयारे मरकज़े हकीकत में बहारों का जो जमावड़ा है, बहारों का जो खेमा नस्ब है, वो कहीं और नहीं नजर आता। आप यकीन जानिए अल्लामा बनारसी जैसा अज़ीमुल मर्तबत शायर जो नात के ताल्लुक से, गज़ल के ताल्लुक से, दीगर असराफ़े सुखन के ताल्लुक से अपना सानी और अपना जवाब नहीं रखते, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ये हम ऐसे नहीं कि हम उनके शागिर्द हैं तो हम यूं ही तारीफ कर रहे हैं। हम अभी आपको उनके अशार भी सुनाएंगे, अभी हम आपको उनके अशार सुनाएंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अहले अदब हैं, अहले नजर हैं, अहले मोहब्बत हैं, मुतालियाती लम्हात से भी आप दो चार होते रहते हैं। आप अपनी मेज पर बड़े बड़े शुआरा के कलाम, बड़े बड़े उदबा के नस्र पारे सजा के उनका मुताला करते हैं, जिनसे आप इत्तिसाबे फैज़ करते हैं। लेकिन आप देखिए अल्लामा बनारसी हम्द की दुनिया हो, नात की दुनिया हो, मनक़बत की दुनिया हो या गज़ल की दुनिया हो, जुमला असनाफ़े सुखन में हर मैदान के शहसवार नजर आते हैं। आप देखिए हम उन्हें उनका एक शेर आपको नाते पाक कर सुनाए। आपने बहुत नातिया शायरी सुनी होगी, बड़े बड़े शुआरा को सुना होगा, अज़ीमुल मर्तबत शुआरा को सुना होगा, जिनके यहाँ इश्क़ रिसालत पनाह बावाज़े बुलंद ऐलान करता है कि हाँ हाँ हम यहाँ मौजूद हैं, हमें देखो। लेकिन अल्लामा बनारसी साहब के यहाँ एक एक शेर इश्क़ रिसालत पनाह का मौजे मारता समंदर अपने दामन में रखता है। अब आप शेर सुनिए, फरमाते हैं कि नक्शे कदमे सरवरे कौनैन से बढ़कर, नक्शे कदमे सरवरे कौनैन से बढ़कर तोहफा कोई शायाने ज़मीन हो नहीं सकता। नक्शे कदमे सरवरे कौनैन से बढ़कर तोहफा कोई शायाने ज़मीन हो नहीं सकता। आप बताइए ऐ ज़मीन तू बता, क्या वाकई तुझे नक्शे पाए मुस्तफा से अजीम तरीन कोई तोहफा मिला? जमीन कहेगी नहीं मिला, इसलिए कि ये वो नक्शे पा है जिसकी तमन्ना अर्श आदम को भी है, जिसकी तमन्ना अर्श आदम को है। ये वो कदमे नाथ हैं जिनके बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जहां पर पड़ जाए वो जमीन अर्श से ज्यादा अजीमतर हो जाती है। हमारी आपकी जमात के बड़े अजीम शायर थे अजमल सुल्तानपुरी, इंतकाल कर गए, अल्लाह गनी से रहमत करे। उन्होंने बहुत पहले एक शेर कहा था कि जिससे तलुआ है मस वो जमी हर्ष है, जिससे तलुआ है मस वो जमी हर्ष है, किसका रुतबा है मेरे नबी की तरह? उसमें कोई शक नहीं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदमे नास जिस जमीन से मस हो जाए उसे अर्श की बुलंदियां अता कर देता है। अल्लामा बनारसी ने जिस खुलूस से, जिस मोहब्बत से और जिस इश्क और जिस अकीदत से ये शेर इरशाद फरमाया कि नक्शे कदमे सरवरे कौनैन से बढ़कर तोहफा कोई शायाने ज़मीन हो नहीं सकता। आप खुद इसकी गहराइयों में, इसकी गहराइयों में उतर के देखें तो आपको पता लगेगा कि इस शेर का एक एक लफ्ज, उस लफ्ज का एक एक हर्फ इश्क़ रिसालत पनाह को किस शिकोह के साथ अपने दामन में समेटे हुए है। और आगे बढ़िए, अब आप देखिए हम आप आलम तख़य्युल में, आलम तसव्वुर में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। कभी हमारा परिंदे तख़य्युल हुए जाना में पहुंचता है, जलवे जाना का मुतलाशी होता है। कभी हम अपने रख्शे फिक्र पर सवार होकर उन मुक़द्दस फ़ज़ाओं की सैर करते हैं जिन फ़ज़ाओं में जाने के लिए हम आप ही नहीं, जिब्रील अमीन भी मुस्तरीब है, जिब्रील अमीन भी तमन्नाई है वहाँ के। अल्लामा बनारसी वहाँ की खुशबू, वहाँ की खाक और उस खाक की निस्बत से जो खुशबू
मुतरश्शिह होती है उसको किसी को के साथ अपने ताल्लुक से बयान करते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, ये एक सच्चे आशिक रसूल का ही काम हो सकता है। फरमाते हैं चुटकी में आ गई है जो खाके दरे, चुटकी में आ गई है जो खाके दरे रसूल, कदमों से मिट्टी पड़ती है खुशबू गुलाब की। आप जरा अंदाजा लगाइए, कह ये रहे हैं कि ये लोगों खाके दरे पाके मुस्तफा जिस दिन से चुटकी में आ गई है, गुलाब की खुशबू कदमों से लिपटी नजर आती है। गुलाब की खुशबू हमारा तवाफ कर रही है, गुलाब की खुशबू हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। अब आप इस इश्क का जवाब लाइए, कहीं नहीं मिलता। और फिर जब इसका मामला आता है, इंकिसारी का मामला आता है, मोहब्बत जब दिल की गहराइयों से अपनी अकीदतों का नजराना अपने महबूब की बारगाह में पेश करती है, तो अल्लामा बनारसी की ज़बान में यूं बावाज़े बुलंद ऐलान करती है कि सुल्ताने उमम आप गदाओं का गदा मैं, सुल्ताने उमम आप गदाओं का गदा मैं, ए सैयदे कौनैन कुजा आप कुजा मैं, ए सैयदे कौनैन कुजा आप कुजा मैं। और फिर फरमाया कि जन्नत में भी तैबा की सताएगी मुझे याद, जन्नत में भी तैबा की सताएगी मुझे याद, एक एक से पूछूंगा मदीने का पता मैं, एक एक से पूछूंगा मदीने का पता मैं। और दोस्तों इस किस्म के इतने अशार हैं, किसी के यहाँ 2-4 मिलेंगे, किसी के यहाँ 8-10 मिलेंगे, किसी के यहाँ 10-20 मिलेंगे, किसी के यहाँ 100-200 मिलेंगे, लेकिन अल्लामा बनारसी ने जितना कुछ कहा है सब नफ्स गोई पुरगोई, इसको मोहब्बत का ज़ख़ीरा है, इसको मोहब्बत का ज़ख़ीरा है। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक एक लफ्ज़ से ज़ाहिर व बाहिर होती है। हमें आपको सिर्फ मुताले की ज़रूरत है। आज अक्सर व बेशतर हम देखते हैं लोग फलां साहब के लिए सेमिनार हो रहा है, फलां साहब के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। हम तो अक्सर व बेशतर कहा करते हैं कि सबके लिए होना चाहिए, लेकिन ये हक जिनका सबसे पहले है उनको लोग फरामोश कर जाते हैं। आज हम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं डॉक्टर इमरान साहब को, अल्लाह इनके इकराम में, एजाज में, तौक़ीर में और ज़्यादा तरक्कियाँ अता करे, बरकतें अता करे। जिन्होंने साबिर फरीदी साहब की गुजारिश पर तवज्जो दी और अल्लामा बनारसी के हुजूर अपनी अकीदतों का नजराना पेश करने के लिए इतना मोहतम विशान प्रोग्राम आरास्ता पैरास्ता किया। आप यकीन जानिए ये जिनकी सदारत में प्रोग्राम है, हजरत याबर वासी जदीद लबोहरेजे के बड़े मौकर, बड़े मोहतरम, बड़े मुमताज, बड़े मारूफ, निहायत ही नफ्स गो, कुर गो, हकीकत गो शायर, फन हो, अदब और अदबियत हो, हर मामले में और हर मैदान में अल्लाह ने इन्हें महारत बख्शी है। ये अल्लामा बनारसी के अरशद तलामिज़ा में है, उनके मखसूस शागिर्दों में हज़रत याबर वासी हुए, साबिर फरीदी साहब हुए, और वो हमारे जौहर कानपुरी और हमारे ये सब, और जौहर भाई, और इन सब के साथ आपका ये खादिम भी अल्लामा बनारसी का ही शागिर्द है। और हमें इस बात पर, हाँ इरशाद कानपुरी तो बड़े ही तरीन शागिर्द हैं, जितने हैं सब सब पोते बड़े ज़काउल्लाह साहब, नसीर नादान साहब के शागिर्द हैं, मौलाना ज़काउल्लाह साहब, मौलाना ज़काउल्लाह साहब। जाहिर सी बात है कि मौलाना ज़काउल्लाह हैं, तो अब इनकी ज़कावत, इनकी फहम फरासत शेर व सुखन की दुनिया में जब
जलवा आराई फरमाती है तो शेरी सांचे में ढल के अफकारे आलिया के वो खूबसूरत मोती सफेद पर बिखरते हैं जिनकी रोशनी से आंखें पीला होती हैं। बहुत से शेर हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। निहायत ही मुतहरिक और फ़ाल शख्सियत के मालिक हैं, आलिम दीन है, बड़े अच्छे शायर हैं। तो रात हम ये अर्ज कर रहे थे कि ये सब, और हम एक बात बता दें आपको कि जितने शागिर्द अल्लामा बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हैं, शायद ही किसी उस्ताद को ये शरफ हासिल हुआ हो, शायद ही किसी उस्ताद को ये शरफ हासिल हो। और एक बात और बड़े पते की बात है, ये बहुत से आपने देखे होंगे असातिज़ा और उनके यहाँ शागिर्दों की भीड़ भाड़, उनमें बहुत ये भी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे होते हैं जो खुद को नहीं होते। उस्ताद ने कुछ कह के दे दिया, पढ़ने लगे। लेकिन अल्लामा बनारसी रहमतुल्लाह अलैह का मामला ये है कि उनके शागिर्दों में खुद को हजरात की तादाद इतनी ज्यादा है कि आप उंगलियों पे गिन नहीं पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब फैजाने नजर है, जैसे नहीं पहले कहा किसी ने कि ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी है। ये यकीनन हज़रत अल्लामा बनारसी का फैजाने नजर है कि उन्होंने अपने शागिर्दों को निगाह में, नजर में वो इल्म अता कर दिया कि उनके शागिर्द बेपनाह खूबसूरत शेर कहने लगे। और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ देखिए उनके शागिर्दों की धूमधाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो नात का मैदान है। और जब उनका नक्शे फिक्र सहराए गजल की तरफ मुड़ता है, सहराए गजल की सैर करता है, तो आप जानते हैं ऐसे ऐसे शेर इरशाद फरमाए हैं कि हमने अपने बड़ों से ये कहते हुए सुना कि अल्लामा बनारसी एक प्रोग्राम में मौजूद थे, एक शेर पढ़ा, उस स्टेज पे कुमार बाराबंकी भी मौजूद थे। वो शेर सुनते ही कुमार साहब ने अपनी शेरवानी फाड़ दी, कुमार साहब ने अपनी शेरवानी फाड़ दी और ये कहने लगे कि अल्लामा बनारसी आपने ऐसा शेर कह दिया कि इसमें कुर्बान हो जाने को जी चाहता है। और जानते हैं वो शेर क्या था कि कोई देखे तो कलियों का लिहाजे पाक दामन, कोई देखे तो कलियों का लिहाजे पाक दामानी, सबा छूकर गुजर जाए तो सीना चाक हो जाए। आप बताइए ऐसी नाजुक ख्याली और शेरियत के जो लवाजिमात हैं, तासुर, दर्द, कर्ब, बेचैनी और कुर्ब की तमन्ना में एक बिखराव, ये सब कुछ इस शेर में मौजूद है, सब कुछ इस शेर में मौजूद है। और अहले नजर ही जानते हैं कि इस शेर में क्या क्या है। तो अल्लामा बनारसी ऐसे शेर कहते थे। और सुनिए फरमाते हैं, आहा सुभान अल्लाह, मंजिले गुर्बत जादे हिरमा गम का सूरज यास की धूप, मंजिले गुर्बत जादे हिरमा गम का सूरज यास की धूप, आखिर कब तक चलते रहेंगे सब की चादर ताने लोग। आप जरा देखिए किस कदर खूबसूरत शेर है और अल्फाज के इस्तेमाल का और लफ्जों की नशिस्तों बर्खास्त का जो खूबसूरत मंजर यहाँ नजर आता है, बहुत कम लोगों के यहाँ दिखाई पड़ता है। और इसी में आगे फरमाते हैं कि गुर्बत के हालात से है हक, बदला ऐसा रंग मेरा, अपने वतन को जब मैं पहुंचा मुश्किल से पहचाने लोग। अब आप देखिए महरूमियों को, मायूसियों को जिस शिकों के साथ नज़्म किया जा सकता है, वो सब शेर में, इस मक्ते में मौजूद है। और आप देखिए
फरमाते हैं सुभान अल्लाह, गजल जिसको कहते हैं, गजल का जो असली मफहूम है, गजल के जो असली मानी मुतालिब है, उन तमाम चीजों को सामने रखते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जाके मंजिल पे बहरहाल बिछड़ जाना, जाके मंजिल पे बहरहाल बिछड़ जाना है, चल सको साथ तो 2-4 कदम और सही, चल सको साथ तो 2-4 कदम और सही। और इतने खूबसूरत खूबसूरत अशार इरशाद फरमाए हैं कि अगर आप उन्हें पढ़ते रहिए तो आप पर विजदानी कैफियत तारी होती रहेगी और आप अल्लामा हक बनारसी के अशार की वादियों में इस तरीके से गुम होंगे कि लगेगा कि वाकई आप यही के लिए पैदा किए गए हैं और इसी मंजर की फाहम तफहीम के लिए आपका वजूद है। और आप यकीन जानिए बहुत से शोराए किराम हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे और सबके फैजान से हम सबको बराबर फरमाए, लेकिन अल्लामा हक बनारसी साहब का कोई जवाब नहीं था। हमने एक किताब देखी जिसमें एक साहब ने लिखा कि अल्लामा हक बनारसी, अल्लामा कौसर जैसी और अल्लामा शाही खैरा, इन तीनों को इनके शागिर्द अल्लामा कहते थे, लेकिन वो अल्लामा थे नहीं। खैर वो नहीं, वरना हम उनसे पूछते कि अल्लामा की तारीफ क्या है, अल्लामा कहते किसे है कि आपने ये कह दिया कि वो चली अल्लामा। अल्लामा मुबालगे का सेगा है, जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म हो वही अल्लामा होता है, वही फाहमा होता है, वही अल्लामा होता है, वही फाहमा होता है। और अल्लामा बनारसी जैसा आलिम व फाजिल शख्स जिन्हें सिर्फ उर्दू अदब ही से नहीं, फारसी अदब हो या आलमी पैमाने पर अदबियात की जितनी शाखें हैं, अदबियात के जितने चश्मे हैं, कौन सा ऐसा चश्मा है जिस चश्मे से वो सैराब नहीं हुए? कौन सी ऐसी शाख है जिस शाख पर उनका परिंदे फिक्र चहचहाता नजर नहीं आता? कौन सा ऐसा खित्ता है जिस खित्ते में उनकी काबिशों के खेमे नस्ब नहीं है? कौन सा ऐसा इलाका है जिस इलाके में वो उनकी फिक्र और उनकी फिक्र का साहिबान और उनकी फिक्र का अलम लेकर उनके शागिर्द रमा धमा नजर नहीं आते? इसलिए वजह तौर पर वो अल्लामा थे और अल्लामा ही से याद किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र पुरनवार पर अपनी बेपनाह रहमतें नाज़िल फरमाए। हज़रात गिरामी, एक शेर आप और सुन लीजिए, बहुत प्यारा है। फरमाते हैं, किधर उठाऊं कदम, किधर उठाऊं कदम, हर तरफ यही है सदा। किधर उठाऊं कदम, हर तरफ यही है सदा, इधर से कूचे जाना का फासला कम है। किधर उठाऊं कदम, हर तरफ यही है सदा, इधर से कूचे जाना का फासला कम है। ये है अल्लामा हक बनारसी। अल्लाह ताला आप सबको मुबारक फरमाए। आपने उन्हें याद किया, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी बेपनाह रहमतें नाज़िल करे। उनके साहबजादे अजीजुल क़द्र रियाजुल हक रियाज सल्लल्लाहु यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और तमाम बीमारियों से महफूज व मामून फरमाए और हम सबको अपने बुजुर्गों को इसी शिकों के साथ याद रखने की तौफीक नसीब फरमाए।